टीडीएल सेशन पर हम काम कर रहे हैं। आज के सेशन में मैं आपको बिल्स के कुछ एक्स्ट्रा रिपोर्ट्स समझाने वाला हूँ। अभी हमारे पास आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल की स्क्रीन ओपन है, आप देख सकते हैं, और पार्टीज़ की एंट्री है। एक नए वाउचर की एंट्री कर रहा हूँ जिससे आपको आसानी हो जाएगी। सेल्स वाउचर में चलते हैं। पार्टी कोई भी ले लीजिए, अंबा ट्रेडर्स, और इन्हें प्रोडक्ट हम सेल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल राइस, 10 किलो राइस इन्हें सेल कर दिया गया, ठीक है। और इसकी एक एंट्री कर दी गई। बिल ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन हो चुका है क्योंकि इन्वेंट्री मोड पर बिल दिखाई नहीं देता है, लेकिन बिल की एंट्री हो जाती है। आप चाहें तो बिल देख सकते हैं, कंट्रोल वी करके, आपको पता होगा। तो यहाँ पर बिल डिटेल मेंशन कर देता है, न्यू रेफरेंस, और 30 दिन का क्रेडिट पीरियड पार्टी को एंट्री कर दी जाती है। तो ये हो गई एंट्री हमारे पास। अब क्या है कि आप जब आउटस्टैंडिंग देखते हैं, DSOR, डिस्प्ले स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल, तो यहाँ पर जितनी भी पार्टीज़ हैं उनसे पेमेंट आनी है, और इसमें अंबा का भी रिकॉर्ड आ रहा है। अब अंबा ट्रेडर्स जो हमारे पास आ रहा है उनसे हमें एक सॉर्ट ऑफ अमाउंट लेना है, ठीक है। तो उनके डिटेल के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने राइट यहाँ आ जाते हैं नीचे थोड़ा सा, या एंट्री ले लेते हैं, और इस एंट्री में आप देखो कि 600 रुपये की एंट्री है, ठीक है। अभी तो एंट्री हमें पता है क्योंकि सामने सामने हुई है। वाउचर पार्टी ने आपको पेमेंट कर दी, सिंगल एंट्री मोड है, तो सिंगल एंट्री में पार्टी ने आपको कैश पे कर दिया, अंबा ने, ठीक है। इन्होंने 300 रुपये आपको पेमेंट कर दी। इनका टोटल बिल था 600 रुपये और उसमें 300 रुपये की पेमेंट आ गई, DSOR। अब आप देख रहे होंगे कि इस पार्टी से हमें सिर्फ 300 रुपये लेने। अब एक समस्या है इसमें। अब या तो मैं इसको क्लिक करके चेक करूं कि आखिर इस पार्टी को मैंने कितने रुपए का माल दिया हुआ था पहले, ठीक है, तब जाके मुझे डिटेल मिलेगी, और हर एक के लिए मुझे अलग अलग आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो मुझे पता चलेगा कि उसका पुराना बिल कितना था और अभी उसने कितना पेमेंट कर दिया और कितना अमाउंट बचा हुआ है। अभी आप मेरी स्क्रीन पर सबसे आखिरी ऑप्शन देख रहे हैं, बिल्स स्टेटस। ये जो हमारे बिल का स्टेटस है, ये पार्टियों के बिल का स्टेटस हमें दिखा देता है। अब स्टेटस के अकॉर्डिंग डेट वाइज चल रहा है, मई का है, अप्रैल का, जब भी आप देना चाहते हैं अमाउंट के अकॉर्डिंग आप वो देख सकते हैं। यहाँ पर पार्टियों का स्टेटस मेंशन किया जा रहा है, ठीक है, किस पार्टी से कितने रुपए हमारे पास आने हैं। अब सबसे नीचे जो हमारे पास एंट्री है यहाँ, इसमें पार्टी को जो प्रोडक्ट बेचा गया था उस पर 600 रुपये और 300 रुपये रिसीव हो गया। तो एक ही जगह पर ये सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो अब इसको हमने कैसे तैयार किया, ये हमारा TDL है। तो TDL के लिए अपने नोटपैड पर चलते हैं, और पूरे का पूरा कोड आपको मेरे ब्लॉग पे मिल जाएगा, बस 3 लाइनें आपको नहीं मिलेगी। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि आपको टैली के पुराने चैप्टर 77 से लेकर के 91 तक देख लेने चाहिए, ठीक है। और ये 3 लाइनें आपको मेरे ब्लॉग पर नहीं मिलेगी, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो इसलिए ये कोड आपको नोट करना पड़ेगा। तो कोड नोट कर लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद में आप मेन्यू गेटवे ऑफ टैली पर काम कर रहे हैं, ऐड कीजिए एक आइटम, और जो भी आइटम का नाम आपने दे दिया वो ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बिल्स स्टेटस दिया हुआ है, मैं इसको इस बार बिल्स स्टेटस ही रख रहा हूँ, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बिल्स स्टेटस ऑफ कस्टमर, चलो बड़ा सा नाम करना चाहते हो तो कर दीजिए, छोटा भी कर सकते हैं, कॉलन। और अब आप यहाँ डिस्प्ले क्या कराओगे, आप डिस्प्ले कराओगे इसमें क्लियर्ड एंड uncleared
ठीक है। सो अनक्लियर्ड बिल्स हमें लेना है, सो ये ले लेते हैं, ठीक है, CLEARED, राइट, स्पेलिंग का बड़ा ध्यान रखना होगा इसमें। अच्छा, ये हो गया हमारा। अब हम एक रिपोर्ट बनाएंगे और वो जो हमारा रिपोर्ट है उस रिपोर्ट पर हम सेम रिपोर्ट ले लेंगे, ये वाला जो अपना डिस्प्ले कराना है, कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं, टाइम बचेगा। और बाकी सारा कोड तो आप मेरे ब्लॉग से ले लेंगे। नीचे मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन कर दी है, ये देखिए यहाँ पर ये मैंने मेंशन कर दिया है लेटर के लिए, उनका स्टेटस एंड क्लियर्ड एंड अनक्लियर्ड है, तो सब कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसको लिखते वक्त आपने ध्यान रखना है कि एक एक प्रॉपर लेटर वगैरह जो आप दे रहे हैं वो सही से दिया गया है या नहीं दिया गया है, ठीक है। तो सेम चीज़ आपने अप्लाई करनी है। कंट्रोल S कर रहा हूँ, कोड थोड़ा लंबा है लेकिन ब्लॉग पर ये सारा मिल जाएगा, बस ऊपर की लाइन जो है आपको नहीं दे रहा हूँ, वो मैंने टाइप कर दिया आपके लिए ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे सीखने के लिए। अच्छा, ऊपर रिफ्रेश TDL का है, उसके लिए शॉर्टकट की F5 है, तो बार बार ऑल्ट कंट्रोल T हम नहीं करते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा काम करने का तरीका। F5 किया मैंने, रिफ्रेश किया, नीचे एक बटन आ गया और उस बटन पर आपको ये समरी पूरी दिख जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा और सीधे कॉपी पेस्ट करके अपलोड कीजिए और इन्जॉय कीजिए। TDL